8 दिन पहले थे कि पैसे गांव में मोदी आएंगे, तो 8 दिन पहले तो जब फोर्स ही घेर ले भाई, और वही हुआ। 10,000 जवानों ने आकर के महात्मा की कुटिया घेर ली चारों लाख। अब महात्मा जी बोले बात बिगड़ेगी, अब सम्मान को आयत करूं, एक रुपया हो तो नहीं कहा कितने दिन मांगे जांच करके कर देते। सो महात्मा जी के पास एक ऐसी कामधेनु गाय बंध रही थी, सो 10,000 जवान जंगल में बैठा दिए। बैठो कि बोलो महात्मा क्या करो, एक सबत पैर और नाश्ता दूध को में जा। 10,000 की भीड़ बैठा दी, एक गाय के दूध से पूरी फौज पिला दी, दूध ने बटोई। राजा के एकदम कीड़ा रो रियानो के महात्मा है तो दूध दुकान से लाए हो कि महाराज हमारे यहाँ एक गाय ऐसी है जाको दूध नहीं बेटा, तो आज तो 10,000 आए, तुम 10 लाख ले आओ तो उन्हें नहीं बेटा, तो फिर ऐसी गैया की त्यागियां का जरूरत है? तुम महात्मा हो, वो हमारे यहाँ फौज की गिनती ना है कि तो क्या गैया खोलो। वो गाय खुलवा ली, और वह एक गैया के पीछे इतना बड़ा संग्राम हुआ कि 2 कुनवा मर के हटे। कहां रही साधु की नातेदारी? और आला सुनी हो तुमने तो मलखान और पारथ दोनों सगे साधु थे, दोनों। और दोनों की घरवाली जब मायके में खिट्टी वहीं, तो पारथ की पत्नी बोली ए जीजी मैं जी सुनिए कि जीजन को कालू ही ना है। मलखान की पत्नी बोली कि बेटा काल तो है लली तो मालूम ना है, पर तरवा में नीचे वहां से कच्चे हैं। पारथ की घरवाली ने बता दी पारथ को, पारथ ने बता दी पृथ्वीराज को। सो पृथ्वीराज ने कही कि मलखान लड़के तो हम तुम्हें कबू जीते ना है, पर आज देख वो चाहता है क्या घोड़ा उड़ो तो कैसे, या घोड़ा पर बैठ के दिखाओ उड़ के। मलखान जब पारथ के कहने से, पृथ्वीराज के कहने से, और घोड़ा पे बैठ के उड़े, तो पृथ्वीराज ने नीचे ते बाण मारो तरवा में। कहां रही साधु की नातेदारी? बिल्कुल गाजर को संको सावधान रहने की जरूरत है, बिल्कुल ना। श्रोता बंधु, आज जिस समय भोलेनाथ को कष्ट हुआ है, सती तुम थे मैंने बार बार मने करी, पर तुम नहीं मानी, नहीं मानी। श्रोता बंधु, आसन मार के बैठ गए, क्रोध की ज्वाला जली। जब क्रोध की ज्वाला जली है, और तब कर्म क्या करते थे? अरे तब बैठी गहे त्रिपुरारी, अरे तब बैठी गहे त्रिपुरारी, अपने और खेच की तब धूनी में मारी। खेच की तब धूनी में मारी, ताई खनायु बज गए बलधारी। रखना वीरभद्र नाम का गण पैदा हुआ, वीरभद्र। और जिस समय भयंकर भेष हुआ है, हाथ में खाना लगा हुआ था, आदेश करिए वीरभद्र चले जाओ, राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर देना और शीश काट के पृथ्वी पर गिरा देना। तो वीरभद्र जब गए, महान क्रोध था शरीर में, राजा दक्ष से बदला कौन कौन सा पटा है कि राजा दक्ष का जहां यज्ञ हो रहा था, उसके पहले दरवाजे पे एक तरफ बैठे थे भृगु महात्मा और एक तरफ बैठा था पूसा। ये दोनों ही बैठे थे, दोनों गेट पे ही। तो जैसे वीरभद्र के आए, सबसे पहला बदला यहां से शुरू किया।
यहां से पटाया। कौन सा? अरे वीरभद्र जब जाए और मन में है गौराजी है। अरे वीरभद्र जब जाए और मन में है गौराजी है। और पलक खोल की देख रहा बैठे देखे बाबा जी है। और भगु महात्मा देख रहे आगे की नजर जब मारी गई। और शिवाजी के बाद छत्री ने आंख में उंगलियां डाल गई। रघु महात्मा बैठे थे पहले नंबर पे। सो वीरभद्र गए सो दोनों उंगली दो आंखन में कर दें, पोत दें। क्यों? कारण क्या था कि जादन मेरे भोलेनाथ को श्राप लगा था। बादन जब भृगु महात्मा भौं चला गए थे कि बिल्कुल सही रहो, आज के बाद जाए कोई बुलावे हो ना। अरे जब सबने शीश नवा दो तो इन्हीं को का बिगड़ हो जा रहा हो। भौं चला गए थे, बदला पटा दिया, नेत्र ही फोड़ दिया। अब दूसरे दरवाजे पर देखा क्या? अरे दूजी और जब नजर करी और बैठो देखो पूछा। और शिवाजी के मां छत्री ने कस के मारो घूसा है। और सकल सभा देख रही और कैसे बादल फाड़ रहे। और खींच के घूसा मार दो, पत्ती से उड़ा दो। एक ही घूसा मारा सो 32 उदात बार। क्यों? क्या भोलेनाथ को शिवजी को जिस दिन श्राप लगा था दक्ष के चौक में, उस दिन जो पूसा 32 उदातन थे हंस गया था। जीवन में ध्यान रखना, अगर किसी का संत का और कहीं अपमान हो रहा हो तो कभी हंसना भी नहीं चाहिए उस अपमान को देखकर। 32 उदात तो खार दिया, यज्ञ कुंड में पानी कर दिया, चौकी नारियल गोला सब फेंक दिए। राजा दक्ष बैठे थे ऊंचे आसन पर और खाना जब हाथ में लिया, चाखना खड़े हाथ में डालो और ताई खना शीशो दक्ष को काढ़ो। यज्ञ विध्वंस हुआ तो सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुनना। ये उत्तराखंड में आज भी स्थान मौजूद है कनखल। ये यज्ञ वहां हुआ था कनखल में। और उस दिन सांप लग गया था कि यज्ञ विध्वंस होगा। ता दिन से आज तक अब भी यज्ञ वहां होता नहीं है, अब भी नहीं होता है। सापित जगह है वो, सांप लगा हुआ है। श्रोता बंधु, यज्ञ जब विध्वंस हुआ तो सब देवताओं ने अब स्तुति की है। सब देवता इकट्ठे हुए और भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़े हैं। और ये श्रीमान हरिओम दूधिया उनकी तरफ से फूल मालाओं से सम्मानित भागवत जी को किया है, हमें सम्मानित किया है, 251 रुपए का पुरस्कार दिया है। और सभी शास्त्री मंडल को सम्मानित कर रहे हैं।
परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। धन्यवाद।